का ज्ञान होता है। ये मुश्किल से कोई हीरा हाथ आता है जो तुमको आत्मा में जगाता है। एक आत्मा बोल के तुम मुंह बंद कर दियो, होता है एक सिप होती है, एक पूरा बूंद का लेके और मुंह बंद कर लेती है, वो मोती बन जाता है, मोती ऐसे बन जाता है सिप से। एक बूंद स्वाति की बूंद लेती है, ऐसे एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। रात दिन तुम मस्ती में आएगा, ये सच में तू अपने को आत्मा जानेगा और देह से भूल जाएगा। आप विसर्जन हुए तो सिमरन कहिए सोए। सिमरन देखो कैसा शब्द है, सु का मौत। जिधर तुम्हारी छोटी आय निकले अपना मौत करो, जिधर अहंकार निकले अपना मौत करो। कितना बड़ा अभ्यास है जो हम अपना मौत करें। अपना मौत करेगा फिर तू आत्मा में सबको आत्म दीदार कराएगा, तुम भी करेगा, दूसरे को भी आत्म दीदार कराएगा। तुम बोलते हैं ये ज्ञान बकने बोलने का नहीं है, तो बोलने का नहीं है तो हमारे से सुनने का भी है क्या? ये जहाँ तहाँ बोलेगा तुम भगवान के पास जाके बैठो, पर तुम आपस में सत्संग नहीं करो। ऐसी तुम्हारी दिल है ना, तो सत्संग नहीं करे कोई। जिसकी स्त्री सत्संग करने जाएगी ये मौका नहीं देगा, बोलेगा सत्संग थोड़ी करने का है, ज्ञान थोड़ी बकने का है, ये थोड़ी करने का है। तो आकर मुंह से क्या बोलेगा, घुटन में थोड़ी कोई रहेगा। सुने सुनाए आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। आप जपे और नाम जपावे, इसका मीनिंग क्या है? जो गुरु से जो चीज मिलती है हमको भी मिली है तो हम देते हैं, तुम सबको मिलती है, तुम सब देने के लिए, पर करता नहीं बनो। अहंकार नहीं करो तो मैंने किसको सुनाया, इसने सुना मैंने सुनाया, ये ईगोलिस्ट। वो क्यों नहीं, जो सच्चा भगत होगा जरूर अहंकार छोड़ के ही बताएगा। अहंकार से नहीं कोई बता सकता है, अहंकार छोड़ के ही बताएगा, निरंकार होके ही। मरती है, गुरु के पास भी मरती है, ये तुमको मालूम नहीं है। अभी स्त्री बोलती है क्या मैं गुत्ते पे जाके बैठूं क्या, कहाँ जाऊं? स्त्री नहीं बोलती है, वो शांत करके बैठेगी। पर मर्द को शांति नहीं आएगी, वो बैठ नहीं सकेगा, उसको कोई आधार चाहिए। उसको मर्द को सबको आधार चाहिए, ये उसकी वीकनेस है इस जन्म में। तुम कोई भी मर्द को देखो आधार जरूर रखेगा, पर स्त्री बिगड़ पैसे रह सकती है, बिगड़ आधार रह सकती है। उसको धीरज है, उसको शांति है। उस स्त्री में कोई गुण तो देखे तो स्त्री का जन्म क्यों मिला है। तुम पहले समझते थे स्त्री का जन्म बेकार है, अभी तुमको ज्ञान से मालूम पड़ेगा तो स्त्री का जन्म है जो धीरज, बहुत सहन शक्ति, प्रेम, समता भाव उसमें रहता है, धीरज उसमें रहता है। पहले तुम खुद ही स्त्री के जन्म से तंग थे, अभी तुमको वैल्यू हुई है तो स्त्री का जन्म क्या है। मर्द बिगड़ पाई पैसे कभी चल नहीं सकता है, और मर्द में कोई विश्वास क्यों नहीं करता है दुनिया में। एक दफे एक लड़की पूना से आ रही थी, तो वो आई थी माथेरान में, एड्रेस उसको नहीं थी। तो जब ट्रेन में बैठी तो एक गुजराती फैमिली बोली तू मेरे साथ चल, उधर कोई छिपता नहीं है, तुमको बगीचे में मिलेगा। शाम को सब बगीचे में आते हैं, सुबह को सब पॉइंट में घूमते हैं। वो लड़की को अपने घर में लेके गए, नैपकिन दिया, खाना दिया, ये दिया, 4 बजे आके मेरे को ढूंढा। तो अच्छा, ऐसे किसी मर्द को वो ले जाते थे गुजराती लोग, क्यों नहीं लेके जाते थे? किसी लिए? ये तुम देखो ना क्या बात है।
मर्द को पहले स्त्री बनना पड़ेगा, तब परमात्मा पति मिलेगा। स्त्री बनना पड़ेगा। ये जो जितनी आदतें हैं वो सब छोड़नी पड़ेगी तुमको। तो कई जन्मों से कोई ये आदत होगी खाने पीने की, नहीं तो तुमको इस ज्ञान में अमृत, ये ज्ञान का पीना चाहिए, जहर नहीं पीना चाहिए। जो ये शुद्ध ज्ञान लेता है वो शुद्ध बर्तन अपना बनाए। शुद्ध ज्ञान शुद्ध बर्तन में पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा। और जो अशुद्ध आदमी है, जो अशुद्ध चीज वर्ता करते हैं, भगवान के लिए तुम कौन सी कुर्बानी करते हैं? हम तुमको मना नहीं करते हैं तो ये छोड़ो, ये छोड़ो, पर तेरे खातर मैं सब कुछ छोड़ा। जो चीज हमको इच्छा पैदा करे, जो चीज हमको अटैच पैदा करे, जो चीज हमको अंधा करे, जो चीज हमको विकारी बनाए, वो चीज का हमको त्याग करना पड़ेगा। नहीं करते तो हम क्या करेगा? तुम अपने को धोखे में रखते हैं, मेरे को थोड़ी धोखे में रखते हैं। हम बोलते हैं हम तुमको मना नहीं करेगा, ये न करो, पर जे तू जिज्ञासु होगा तो तू आप ही अपना उद्धार करेगा। जो चीज भी इच्छा होगी, इच्छा से कुछ भी खाना, वो पाप है। तुमको ऐसे टाइम पास करने की आदत है, सब मर्द लोग को ये आदत है टाइम पास करना, कहाँ भी जाके टाइम पास करना। उनको ये नहीं है तो टाइम की वैल्यू करें। टाइम इज मनी मोर देन मनी। कोई ना कोई उसको आधार चाहिए। एक विधवा, बाल विधवा रह सकती है, पर एक आदमी नहीं रह सकता है। वो तो कलर हो जाते हैं। तुमको कंपनी अपनी चेंज करना पड़ेगा। साध संगत भज केवल नाम। किसी अच्छी संगत में जाके बैठो तो देखो क्या होता है। वही हम थोड़ा ज्ञान सुनेगा, थोड़ा माया में जाके विकारी बनेगा, इससे तो अपना घर अच्छा हुआ ना। अपने घर में फिर भी आदमी कंट्रोल में रहता है, बाहर निकलता है तो वो बेचारा मगज खराब करता है। शांति के बगैर अशांत होते हैं। मुसाफिर क्या है सच्ची? कौन सा असर होगा? जो आधा दिन सत्संग करेगा, आधा दिन जाके माया में बैठेगा, मगज खराब करेगा। वो बोलता है ना, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जैसे अंदर का घर शांत है, ऐसे बाहर का घर भी शांत होना चाहिए। बाहर कई आदमी बिखरते हैं तो वृत्ति खराब होती है। तुम देखो, जितना तुम अपने घर में कंट्रोल में है। ये शादी क्यों बनी? तो एक किले में रहने के लिए और विकार को वश करने के लिए। तुमको शादी का मालूम नहीं है, शादी बड़ी बात है, तो विकार कैसे वश होता है? क्योंकि मन जब भी ये शरीर धारण किया, इसमें सब विकार था, और जब भी ज्ञान मिला तो सब विकार चला गया। तो जब भी वो किसी मर्यादा में रहता है, हम भी मर्यादा में रहता है। तुमको मालूम है ना, हम कितनी मर्यादा करते हैं। तुमको मालूम है, हमको जेल भी पसंद है। हम घर में जेल में अच्छी तरह बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं। हमको बाहर बिखरना अच्छा नहीं लगता है। फिर तो हमको भी गुत्ते में जाके बैठना पड़ेगा कि हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो पर हमको ये बाहर का नशा अच्छा नहीं लगता है। नशा हुए चले जो कभी उतरे नहीं। अभी नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात। ये नशा कुछ और है। ये नशा दुनिया का क्या होता है? शरीर खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, विकारी बन जाते हैं। दूसरे के लिए तुम धरती पर बोझ है। जब तुम पीता खाता है तो धरती पर तुम लोग बोझ है। सब धरती में उसे बोलते हैं, भाई क्या इसकी कैरेक्टर हमारा अपना अच्छा रखना है। हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा तो ज्ञान तुमको हमारे आदर्श से मिल सकता है। तुम कभी भी हमारा ध्यान करो तो भगवान का आदर्श क्या है, बस ये ज्ञान है, और ज्ञान शब्दों का नहीं है।
हमारे आदर्श का तुमको ज्ञान होना चाहिए, हमारे जीवन तुमको पढ़ना चाहिए, हमारे दिल में तुमको जाना चाहिए। तो भगवान कैसे रहते होगे, कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, तो तुम अंदर में गोता लगा के जान सकते हो। आज हमको किसी की लाइफ दुनिया में अच्छी नहीं लगती है, पर जो ज्ञान से पवित्र होते हैं उसकी लाइफ अच्छी लगती है। जो पहले वाली दुनिया बिल्कुल भूल जाए, पहले वाला विकार छोड़े, पहले वाला जो भी तुम्हारा विकार है वो तुम छोड़ो, तुम नया जीवन अपना बनाओ। तेरे हाथ में जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए न गंवाना। हम समझते हैं तो बराबर तुम कहाँ जाएंगे हमको मालूम है, पर हम क्या करें। इसीलिए तो घर अच्छा है ना, इसीलिए तो अपने देश में जाके भगवान का ध्यान करना भी अच्छा है। ये बाहर का जो गुरु नानक के शब्द बोल के तुम तरेगा नहीं, पर तुम अपने को जान के तरेगा। गुरु नानक की वाणी बोला तो क्या हुआ, जो गुरु नानक की वाणी बोलते हैं क्या उसमें विकार नहीं होता है? क्या वाणी नहीं बोलने का है, पर अंदर में उसको उसके ध्यान में लीन हो जाने का है, गुम हो जाने का है। हमारे से मदद तुम सच्ची तरह से लियो, हम सच्ची तरह से मदद करेगा, पर सच्ची तरह से लाल से तुम मदद लियो, कायदे मुजब हमारे से प्यार लियो, कायदे मुजब तुम चलो। हम देखें तो 5 साल किसी ने ज्ञान सुना, क्या अपने में चेंज लाया, तो हमारी भी दिल होगी तुमको चेंज करने में। पर जो कोई चेंज नहीं होता है, वही पुरानी आदत है, तो हमारे अंदर में खुशी नहीं आती है। तो कोई 2 साल ज्ञान सुने, कोई 10 साल ज्ञान सुने, कोई 20 साल ज्ञान सुने, वही पुराना ऐसे ही रहे जैसे पहले था। हम सबकी इंक्वायरी करते हैं तो पहले क्या था अभी क्या है। चेंज होने चाहिए, रोज अपने में चेंज लाओ, रोज अपने में चेंज लाओ, तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। चेंज नहीं करेगा तो भगवान भी क्या करे, जो चाकर मैं चूकर। भगवान इधर खटाई खाती जाता है, तो आँख वाला है वो भगवान ही भगवान देखता है। पर एक दिन नहीं आता तो शरीर किसको बोलते हैं, ऐसा वाट इस वाट अपने को जानो। तो घर किसको बोले, शरीर किसको बोले, माया किसको बोले, प्रकृति किसको बोले, यही पुरुष परमात्मा वो घट घट वासी है। जहाँ भी देखो तहाँ हुए है, जहाँ भी देखो। पर तुम्हारा मन कोई ऐसा पापी है जो बात नहीं समझता है। जो कोई एक भी चटक लग जाती है इस ज्ञान की, वो तो डूब के मरता है, जिसको उद्धार करने का भगवान करने तो प्रैक्टिस हो जाती है क्या? किधर भी न होगी, सन्यासी बनने से भी न होगी, घर छोड़ने से भी न होगी, और शहर छोड़ने से भी शाम नहीं मिलता है, भगवान नहीं मिलता है। कुछ भी छोड़ने से नहीं, पर सब कुछ जागने से। ये सब सपने का पदार्थ है। जो आत्मा में जागता है उसको ये सारी जगत सपना लगता है। और घर में जितना परीक्षा होती है ना माया की, उतना भय नहीं होती है। तो घर में हम सबको आत्मा करके देखें, वो कितना भी गाली दे, हमको सहन शक्ति है। भगवान ने भी एक काम में बहुत मजा जानते हैं तुम अपना शरीर कैसे जानते हैं? ये तो झूपड़ी है ना, तू झूपड़ी वाला है ना। घर भले कितना भी है ना, उसमें क्या होता है, वो तो सब चीज काम में आती है ना। पत्थर बितर टिकर जितनी भी भगवान ने चीज बनाई है हमारे इस्तेमाल करने के लिए। घर किसको बोलते हैं? तुम लोग पागल है, कोई मगज खराब है तुमको, जो घर 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 करता है। बेटा, स्त्री, धन, पदार्थ है क्या, सब एवरीथिंग इज गॉड। तुम भगवान की तरह उससे वर्तन करो, एक्शन करो। पर भगवान मैं तुमको भोग लगाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, हम तुमको खिलाता है। हम सबकी सेवा करते हैं। गृहस्थ में भी मायापति होके हम रहते हैं, मायापति। हमको माया टच नहीं करेगी, हम मायापति होके रहेगा। तुमको 5 शौक होना चाहिए, तो माया को मैं कैसे वश करूं? माया मेरे को कितना दिन वश किया, जो अपने तरफ लगाया हमको, पर अभी मैं माया को वश करके रहेगा। माया मेरे को क्या करेगी? माया का मारन हरि नाम है, वो गुरुमुख पाया जाए। सब माया को तू वश करके आ, ये तुम्हारा मनुष्य जन्म है। तू ईश्वर है, तू खुदा है, तू माया को वश करके आ। तुम कैसे बोलते हैं ये माया है? तू माया के वश क्यों आते हैं? वो प्रकृति है, तुम्हारी दासी है, वो जल प्रकृति है। तू तो परमात्मा है, तू तो आत्मा है। सबको वश करना, सारी सृष्टि को तू वश कर सकता है। मन जीते जग जीत। अपने मन को जो वश करता है वो सारे जगत को वश करता है। और जो बोलता है ना ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा कठिन है, तुम अंदर में समझो तो सहज में सहज ये ज्ञान है। सब्जी बनाना भी कठिन है, पर ये ज्ञान सरल में सरल है। क्योंकि सब्जी लाना, काटना, पकाना, खाना इतना टाइम लगता है, पर ज्ञान जो है वो अपने आत्मा का ज्ञान है। पहले ही मैं आत्मा हूँ, पहले ही मैं सच हूँ, पहले ही भगवान था,
अभी भगवान थोड़ी है, पहले ही भगवान है। तुम ऐसा जानते हैं तो भगवान पहले ही है। तुम शरीर को लेके बैठा है, शरीर से विकार छोटे है, शरीर से तू माँ छोटे है, शरीर से तू बात करते है। तुम देह में आके भगते हैं, तुम कभी आत्मा जानते हैं, तुम सच को कभी जानते हैं। भले इतनी माया होवे पर तुम एक एक में अपना दीदार करो भगवान का। जो अंदर वाला भगवान है उसको बाहर देखो, अपना भी भगवान निकालो, देह को भूल जाओ। मिठो सब विसार, जो है देखा भूल जा, जो नहीं देखा है उसको